जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे कि पहले थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। इस ज़माने में एक मरतबा हजूर अकरम ने अपने चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुज़र हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था। गुज़रने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम को देखा तो फ़ौरन बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफ़िला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुज़र हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देख कर कि आपने काफ़िले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफ़िले को लिए पार हो गए। काफ़िला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हिशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स जो बहुत बड़ा क़ियाफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था, मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते। वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक़्त आप अभी नौउम्र लड़के ही थे। क़ियाफ़ा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि क़ियाफ़ा शनास ने इसके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब क़ियाफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आता है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ ज़रूर ले जाऊँगा। न ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है और न मैं कभी इससे अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूँ आया है कि आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़ जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानगाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी है। मतलब ये था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं और उनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी ज़माने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानगाह का आबिद था। उसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी
تو یہی پوچھا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانگاہ میں رہتا تھا، اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانگاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی، مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمگٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہوئی ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔